अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मिस आप चैप्टर 5 कब स्टार्ट करेंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इसलिए कि इसमें से एक दो पार्ट लाजमी बोर्ड में आते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोग पुराने हैं स्टूडेंट्स, वो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, ये जो है चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद आखिर में मैं ये आपको बताती भी रहती हूँ कि साथ-साथ भी और आखिर में भी कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज का कौन-कौन सा पार्ट बोर्ड में आता है। और बच्चों, जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक वीडियो लाज़मी उस पे बनाऊँगी कि बोर्ड के हिसाब से क्या सिलेबस इम्पोर्टेंट है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चन, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए उसको सॉल्व करने में। अभी तो हम चैप्टर वाइज़ सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे अभी तक जो है सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सके हैं किसी वजह से, उन लोगों की यानी बहुत ज़्यादा इससे मदद होगी। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लें, समझ लें। एचसीएफ, एच से होता है हाईएस्ट और सी से होता है कॉमन और एफ से होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, एचसीएफ किसके ज़रिए? फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अब हम क्वेश्चन उतारते हैं। पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 72 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 जेड स्क्वायर एंड 120 एक्स क्यूब वाई 6 जेड की पावर 8। दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले एक को सॉल्व करते हैं। 72 एक्स की पावर 4 वाई 5 जेड स्क्वायर। फैक्टर कैसे करेंगे? 72 का आपने एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसके फैक्टराइज कर लिए इस नंबर के। यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक्स की पावर 4 है, इसको 4 टाइम्स लिख दें, डॉट भी लगा सकते हैं आप। फिर वाई 5 टाइम्स, वाई 4 5। ठीक है, और जेड 2 टाइम्स, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने इसको फैक्टराइज करेंगे। 120 एक्स क्यूब वाई 6 जेड 8। 120 का एलसीएम ले लें। इसी तरह 120 का एलसीएम हमने लिया तो 2 6 ज़ा 12 2 0 0 2 3 ज़ा 6 0 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा और 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर एक्स कितनी मरतबा हो गया? 3 मरतबा। 3 मरतबा लिख लेंगे। ज़ाहिर इसका तो टेबल पढ़ते नहीं है, तो इसको जितनी मरतबा जितनी पावर दी हुई इतने मरतबा इसको लिख लेते हैं। वाई को 6 टाइम्स लिख लें, 1 2 3 4 6, और जेड जो है 8 टाइम्स। जेड को 8 टाइम्स लिए। ठीक है, अब हमने एचसीएफ की हेडिंग डाली। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। कॉमन देखें, ये और ये पेयर बनाएंगे, एक लिख लेंगे। फिर ये और ये 2 लिखा। उसके बाद तीसरा 2 भी कॉमन है, ये लिखा। फिर 3 कॉमन है, 3 लिखा। उसके बाद कॉमन नहीं है नंबर। ठीक है, अब एक्स कितने कॉमन है तो देख लें, इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें स्मॉल पावर कितनी है, 3 है। तो 3 एक्स कॉमन है, 1 2 3। जेड की वाई की स्मॉल पावर क्या है? 5, तो 5 वाई कॉमन है। और जेड की स्मॉल पावर क्या है? 2, तो 2 जेड कॉमन है। अब इन सबको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो एचसीएफ आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24
एक्स की पावर क्या हो गई 3 और वाई कितनी मरतबा 5 और जेड 2 टाइम्स, तो 2 1 और 2 इकट्ठा कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया HCF। इसको आपने क्या करना है बॉक्स में बंद कर दें ताकि आप जो है आंसर को इस तरह अच्छा सा कोई कलर पेंसिल से बॉक्स में बंद कर दें। सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम लेके ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं। एक्स जितनी मरतबा है उसको लिखना है, वाई जितनी मरतबा है उसको लिखना है, जेड 2 टाइम्स से ये लिख दिया, इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद इसी तरह इसके फैक्टर्स कर लिए। अब दोनों में 2 एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, 3 दफ़ा 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। बाकी जो अनकॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमने वाई कितनी मरतबा, ये दोनों कॉमन 1 2 3, इसका इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 6 है, तो 5 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 लिख लिए वाई। और जेड जो है एक्स कितने कॉमन है 3, वाई कितने कॉमन है 5 और जेड 2, ये कॉमन लिख लिए। उसके बाद सबको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर दोबारा से ऐड कर दी, ये 3 मरतबा है 3 लिख दिया, वाई की पावर 5 लिख दी और जेड 2, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी सा है ये जो है। देखें, अगर डायरेक्ट हमें आंसर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी किस टेबल से ये दोनों डिवाइड होते हैं, बड़े से बड़े टेबल से, तो 24 के टेबल से होते हैं। 24 हुआ और इसमें पावर क्या कॉमन है 3 5 और Z2, ये ऑब्जेक्टिव में आंसर आ रहा होता है। ये नहीं है कि आप समझेंगे 5 नंबर का ये पार्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होते हैं इसके, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता कि आप जो है कर ना सकें, बहुत आसान से आ रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर दे दिया 4 x2 y5 और 8 x3 y, तो अब आपको पूछा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो आपने देखा कि दोनों 4 के टेबल से डिवाइड होंगे तो 4 आया, x की पावर छोटी कौन सी है 2 और y की पावर क्या है 2, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ इन दोनों का। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा होता है इस तरह करके, तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं इसका आंसर। सेकंड पार्ट में देखें 3 दिए हुए ना, तो 3 का एक साथ हमें HCF निकालना है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन उतारा, उसके बाद जो है हम इसके फैक्टर करेंगे 18। ये एक्सरसाइज जो है पेपर में मैंने आपको बताया नहीं आती, तो हम जल्दी जल्दी इनके पार्ट्स सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 18 क्या होता है 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 हो गया। फिर R को 3 मरतबा लिख दें और S को 4 टाइम्स लिख दें, T को भी 4 टाइम्स। उसके बाद हमने 120 R 4 S 3 और 8 T 8, ठीक है। 120 के फैक्टर हमारे पीछे भी हमने निकाले थे, क्या निकले थे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और 24 5 सा 120, सही है। अब R 4 मरतबा, S 3 मरतबा और T 8 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमारे पास है 210 के फैक्टर कर लें। 210 के फैक्टर हमने यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2। अच्छा देखिए, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा है 210, तो इसमें 2 1 ज़ा 2 किया और 2 ये बन नहीं जाएगा, इसको मिलाना पड़ता है, तो बीच में 0 आता है। फिर 2 5 ज़ा 10। वैसे भी देखें 2 का मतलब होता है हाफ़ करना, तो 210 को जब आप आधा करोगे तो 105 बनेगा। अब आखिर में 5 आ रहा है तो 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, फिर 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो 2 5 3 और 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, क्वेश्चन क्या था, R 7 S 7 और T 3,
R7 7 दफ़ा लिख लें, 2 3 4 5 6 7 और S 7 मरतबा 1 2 3 4 5 6 7 और T को 3 टाइम्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने HCF की हेडिंग डालनी है। HCF की हेडिंग HCF लिखा हमने और यहाँ पर क्या क्या कॉमन आया, तीनों में से 2 आया, इसमें से क्या आया 2 आया और 3 देंगे, 3 दोनों में कॉमन है, तीनों में सॉरी 3 कॉमन आया। उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन आया, R जो है स्मॉल पावर क्या है, स्मॉल पावर 3 है तो 3 कॉमन होंगे और S स्मॉल पावर क्या है, स्मॉल पावर इसकी भी 3 है तो 3 कॉमन होंगे। यानी इस तरह आप आराम से चेक कर सकते हैं। T की स्मॉल पावर क्या है 3 है तो 3 कॉमन होंगे। अब इसको एक जगह लें, 2 3 6, R की पावर 3, S की पावर 3 और T की पावर 3। ये हमारा हो गया HCF, या आंसर हो गया। दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में देखें आप फैक्टराइजेशन कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन बता रहा। फैक्टराइजेशन जो है हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है फैक्टराइजेशन का, तो इसको फैक्टराइज आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे ऊपर वाला सिंपल नंबर दिया था ना। अब जिसमें बीच में प्लस माइनस जब आ जाता है तो हम या तो फॉर्मूले के ज़रिए करते हैं या कॉमन निकालते हैं, उस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो सारे मेथड अप्लाई करते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि कॉमन तीनों में से है नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पावर 2 है तो कॉमन तीनों में से नहीं है। उसके बाद हम कंप्लीट स्क्वायर चेक करते हैं, जो मेथड हैं फैक्टराइजेशन के, कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है तो कोने वाले का यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 18 के टुकड़े कर लें, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके फैक्टर आ जाएंगे 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखा आपने, फिर अब 3 2 ज़ा 6, 6 में से 3 गया तो हमें माइनस का 3 चाहिए ना, तो माइनस इसके साथ हम लिखेंगे 6x और इसके साथ लिखेंगे प्लस 3x और माइनस 18। फैक्टराइज कर लें, 2 में से कॉमन निकला x आया, x माइनस 6 आया, प्लस 3 आया, x माइनस 6 आया, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे ही हो रहा है। ब्रैकेट कॉमन निकाल लें, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 3, ये हो गया फैक्टराइज। अब हम दूसरे पार्ट को फैक्टराइज करेंगे इसी तरह, 5x प्लस 6, 6 के टुकड़े कर दें, 2 3 ज़ा 6 तो 2 और 3 यानी दोनों को प्लस करें 5 आ रहा है, 6 2x प्लस 5x दोनों 3x, 2 3 ज़ा 6 तो 2 और 3 के फैक्टर किए तो प्लस का 5 चाहिए, प्लस 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, दोनों में से कॉमन निकाला x प्लस 3 और x प्लस कॉमन क्या आ गया 3 2 ज़ा, यहाँ पे 2 है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो क्या हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब HCF क्या आया, फैक्टराइज करने के बाद सिंपल आपने HCF कैसे निकालना है, फैक्टराइज करना है, उसके बाद कॉमन जो है वो निकाल देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन क्या है x प्लस 3, सिर्फ ये, तो ये आपका HCF आ गया। दोनों को फैक्टराइज करें और कॉमन निकाल दें तो वो आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने 4x स्क्वायर माइनस 9। अब देखें इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, कॉमन देखा, कॉमन नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया इसको और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिख दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी, सामने लिखा जाता है फॉर्मूला ताकि आप लोग जो है बताते रहें कि आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसमें सबसे पहले कॉमन देखा, तीनों में एक साथ कॉमन नहीं है, फिर हमने कंप्लीट स्क्वायर देखा वो भी नहीं है, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 6 के फैक्टर किए तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आ रहा है, यानी दोनों के साइन माइनस में रखने पड़ेंगे। दोनों में से कॉमन क्या निकला 2x,
इधर से x माइनस 1 आया, पूरा कॉमन आ जाता है तो 1 बचता है, इधर कॉमन -3 आया, x बचा, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये माइनस हो गया 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्रैकेट कॉमन आ गया और 2x माइनस 3 आ गया। HCF लिख दिया। HCF हमारा क्या आया, दोनों में देखिए, दोनों में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया HCF बराबर है 2x माइनस 3। ये हमारा आंसर हो गया। सही है, सिंपल फैक्टराइज करें और जो कॉमन ब्रैकेट है वो निकाल दें, वो HCF हो जाएगा। अच्छा देखें, इसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए थे, इसको मैंने फैक्टराइज किया, इसको कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में दोबारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये आंसर आ गया। थोड़ी सी वीडियो रह गई थी तो आप इस पार्ट को इस तरह देख लें, ठीक है। उसके बाद +4AB माइनस 24B स्क्वायर, तो कॉमन देखें 4 कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बचा प्लस AB बचा माइनस 4 6B स्क्वायर बचा। अब आप ये देखें कि कॉमन निकालने के बाद भी ये अगेन फैक्टराइज हो रहा है, तो 4 क्या फैक्टराइज हो रहा है, इसके टुकड़े करें 2 3 6, तो ए स्क्वायर 3AB और प्लस माइनस 2AB, 3 2 6, तो जो बीच में फैक्टर होता है वो दोनों के साथ लग जाता है और 3 और 2 इसके टुकड़े बन गए। तो यहाँ पे हमने 4 कॉमन निकाला, इन दोनों में से a आया, a प्लस 3B माइनस जो बीच में साइन है वो लिखते हैं, -2 कॉमन आया और b कॉमन आया, फिर यहाँ पे क्या बचा a और ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस 2 3 6 3b, दोनों एक जैसे आ गए। अब ये 4 ऐसे ही रहा, ये दोनों फैक्टर कॉमन है 3b और दूसरे में क्या बचा a माइनस 2b, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करें तो कॉमन क्या निकल गया, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा a स्क्वायर माइनस 2 6 12ab प्लस 2 8 16b स्क्वायर, अगेन फैक्टराइज करें तो 2a स्क्वायर 8 के टुकड़े कर लें, 2 4 2 2 और 2 1 2 2 4 4 और 2 6, तो -4ab और -2ab प्लस 8b स्क्वायर। फैक्टराइज करने का तरीका फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में जाके अच्छा सा सीख सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने वाली एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है ऑलमोस्ट। 2 निकाला, a कॉमन आ गया, a माइनस 4b बचा, -2b कॉमन आ गया, a माइनस 4b बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये बाहर वाला 2 ऐसे ही लिखा, a माइनस 4b कॉमन है और दूसरे में a माइनस 2b। अब हमने HCF लिख लिया, HCF क्या निकला हमारा, देखिए कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, a माइनस 2b इसमें भी है, a माइनस 2b इसमें भी है और a माइनस 2b इसमें भी है। बाहर सब में इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन आया दोनों में से और a माइनस 2b कॉमन आया, ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा से एक नज़र देख लें, 3 यहाँ पर हमें वो दिए हुए हैं फैक्टर्स करने के लिए, यानी 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों में से HCF निकालना है। पहले इसको लिया, कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में हमने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, उसको बनाया और a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से लिख दिया। फिर इसमें तीनों में एक साथ कॉमन निकाला, कॉमन 4 निकल रहा है, फिर मिड टर्म ब्रेक वाले तरीके से फैक्टराइज कर दिया, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाला, फिर मिड टर्म ब्रेक वाले फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब तीनों में कॉमन देखें, पहले बाहर वाला कॉमन देखेंगे, इसमें बाहर 2 है, इसमें बाहर 4 है, इसमें बाहर 2 है, तो 2 कॉमन है तीनों में, सही है। फिर ब्रैकेट को देखेंगे, ये और ये तीनों कॉमन है, ये लिख दिया, तो HCF हमारा आ गया। 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने पहला पार्ट उतारा, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, दो में से कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 1, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिखा, x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो एक दफ़ा लिख लिया और दूसरे में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम करते हैं x³
प्लस 3x² प्लस 3x+1। मुझे साफ नज़र आ रहा है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं a + b का होल क्यूब। क्या था बच्चों? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। इसके मुताबिक हम इसको अरेंज करते हैं। a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। इसके अंदर a क्या है? x है और b क्या है? 1 है, यानी कंप्लीट क्यूब है ना दोनों तरफ। 1 पे कुछ भी लगा दें तो क्यूब, यानी हमने कंप्लीट क्यूब है। ये x³, ये 3x², ये 3, यहाँ पे x है। 1 1 ज़ा 1, 3x और प्लस 1, तो होल क्यूब में बंद कर दें। होल क्यूब में कैसे बंद करेंगे? ये a है ये वाला, और प्लस ये कोने वाला b है, होल क्यूब। ठीक है, अब हमारा HCF निकल आएगा। HCF क्या होता है? दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। कॉमन हमारे पास क्या है? कॉमन देखें क्या है? x+1 ये रहा और x+1 ये रहा, इसके अंदर भी है। ये 3 मरतबा है ना, तो एक कॉमन है x+1, तो इसका ये आंसर आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सिंपल फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करके कॉमन निकालें तो हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा। ये जो है आप यानी फैक्टराइजेशन की इस चैप्टर में आपको दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो लोग फैक्टराइजेशन आपने लाजमी करनी है, इसलिए कि एक पार्ट जो है ना उसमें बी सेक्शन में आता है 10 नंबर का फैक्टराइजेशन का, एक उसमें आ गया, और एक क्वेश्चन जो है आपका इसमें से 1-2 पार्ट आते हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको बार बार यानी ज़रूरत पड़ती है। पिछला हमने चैप्टर जो किया था 4 चैप्टर, उसमें भी फैक्टराइजेशन की हमें नीड थी। तो फैक्टराइजेशन को आप इस तरह बार बार करने से समझते रहेंगे कि क्या फैक्टराइजेशन के मेथड होते हैं, किस तरह कॉमन निकलता है, किस तरह फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। HCF बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF निकालना। ठीक है, आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।